अस्सलामुअलैकुम। एक नया टॉपिक है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पाइरल कॉलम यानी अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शनल या प्लान व्यू से अगर देखा जाए, अगर वो डायमेंशन सर्कुलर हो तो फिर किस तरह डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि टाइट कॉलम और स्पाइरल कॉलम दोनों के एनालिसिस और डिज़ाइन अलग थे। तो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है टाइट कॉलम का एनालिसिस, अभी पढ़ेंगे स्पाइरल कॉलम का एनालिसिस या डिज़ाइन किस तरह होगा। तो इस लेक्चर में टाइट कॉलम का स्पेसिंग क्या होगा, यानी जो स्पाइरल बार या स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उनके दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या होगा, AG क्या होगा, यानी ये जो टोटल ग्रॉस एरिया है ये क्या होगा। फिर इसमें एक और टर्म आएगा कोर एरिया कोर, ये भी इंट्रोड्यूस होगा। इसमें सबसे पहले डील करेंगे डायमीटर से। जब डायमीटर मालूम हो जाए तो हमें एरिया मिल जाता है, क्योंकि एरिया का फार्मूला है πd²/4। अगर सर्कुलर शेप हो तो इसका फार्मूला है πd²/4 या πr²। तो ये जो फार्मूला निकला है वो इसे निकला है πr²। r किस चीज़ के बराबर है, d/2, तो स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा πd²/4 आएगा। तो एरिया इससे मालूम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कुलर स्पाइरल कॉलम डिज़ाइन करें, यानी सर्कुलर स्पाइरल है। इसका मतलब है कि एक सर्कुलर कॉलम हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, यानी इसका AG वैल्यू मालूम करनी है, फिर AS की वैल्यू मालूम करनी है, यानी डायमीटर की वैल्यू मालूम करनी है। तो डायमीटर से हमें मिल जाएगा AG। तो इसके लिए हमें दिया गया है कि स्पाइरल सर्कुलर कॉलम है, इसके लिए लोड फैक्टर और एक्सीडेंटल फैक्टर क्या यूज़ होगा। एक्सीडेंटल फैक्टर तो 0.85 यूज़ होगा, और लोड फैक्टर जो कि पाई कहलाता है वो 0.75 यूज़ होगा। ये याद रखना। स्पाइरल और टाइट कॉलम में यही डिफरेंस था, बाकी जो इक्वेशन था गवर्निंग इक्वेशन वो सेम है दोनों के लिए, सिर्फ एक्सीडेंटल फैक्टर और स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर पाई की वैल्यू चेंज होगी। यानी ये जो इक्वेशन है सारा इक्वेशन सेम है, वही जो हम लोगों ने एनालिसिस के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए डिज़ाइन किया, डिराइव किया, तो उसके लिए वही दोनों के लिए सेम इक्वेशन है, लेकिन चेंज सिर्फ क्या होगा, स्पाइरल के लिए ये स्पाइरल और टाइट के लिए एक्सीडेंटल फैक्टर और लोड फैक्टर या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू तब्दील होगी, बाकी चीज़ें सारा सेम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्पाइरल कॉलम। यह भी मेंशन है स्क्वायर कॉलम हम लोगों ने डिज़ाइन करना। एक्सियल डेड लोड है वो 500 किप है, और लाइव लोड है 230 किप है। यूजिंग कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 4 KSI, और ईल्ड स्ट्रेंथ है FY, यानी ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो है 60 KSI। तो स्टील का जो रेशो है अबाउट 3%। जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि स्टील का जो रेशो है वो 1 से लेकर 8% तक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3% है, यानी ओके है। यहाँ से AS क्या होगा, 3% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया, यानी 3% मतलब क्या है 0.03। तो एरिया जो कि AS क्या होगा, AS इज इक्वल टू 3%, यानी 0.03 ऑफ जो टोटल एरिया ग्रॉस एरिया है उस चीज़ के बराबर होगा, या πd²/4 के बराबर होगा, यानी 3%। यहाँ से ये जो दिया गया है इससे हम लोग AS की वैल्यू निकालते हैं। तो एक इनडायरेक्ट AS की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं लोड, फैक्टर लोड। तो फैक्टर लोड किस तरह मालूम करते हैं उसका बाकायदा मैंने बताया कि लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई और फिर ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है उसको फैक्टर लोड कहते हैं। यानी हम लोगों ने इसके निस्बत पे डिज़ाइन करना है, AS की वैल्यू निकालना है। तो PU इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। डेड लोड की वैल्यू भी गिवन है और लाइव लोड की वैल्यू भी गिवन, तो पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी 968 किप मिल जाएगी। फिर जो कि डिज़ाइन गवर्निंग इक्वेशन है कॉलम का वो इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सीडेंटल फैक्टर यूज़ होगा 0.85, और पाई की वैल्यू फिर होगी 0.75 पुट की है, लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे 0.75 यूज़ होगी, क्योंकि स्पाइरल कॉलम के लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75
1.5 होता है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद ए एस की वैल्यू और कंक्रीट का जो यील्ड स्ट्रेंथ है और ए एस की जगह हम लोगों ने 0.03 AG पुट किया, मल्टीप्लाई बाई 60 है। तो इन सब कैलकुलेशन के बाद AG माइनस ए एस की जगह ये पुट किया 0.03 मल्टीप्लाई बाई AG, यानी ये वैल्यू पुट की, बाकी हम लोगों ने AG कैलकुलेट की। तो AG हम लोगों ने कैलकुलेट की, इसका मतलब ये कि टोटल जो सर्कुलर कॉलम का एरिया है वो मालूम किया, लेकिन हमें चाहिए ये D चाहिए। तो D किस तरह मालूम करते हैं, A इज इक्वल टू ये 319.12 है। तो A किस चीज़ के बराबर होगा, सर्कुलर कॉलम है तो पाई D² / 4 के बराबर होगा, बाकी चीज़ें सेम है। तो मैंने D कैलकुलेट करना है, ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, ये 5 और 4 फिर स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी 20.16 फीट। तो मैंने 20 लिया, अब 22 भी ले सकते हैं, यानी ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं ले सकते। या फिर 20.16 है तो वो इतना मसला नहीं बनाएगा। अगर मैं 18 या समथिंग लूँ तो फिर वो मसला बनाएगा। तो मैंने 20.16 था, मैंने 20 कंसिडर किया, उससे मसला नहीं होगा। अभी मैंने यूज़ करना है कि D हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अभी एक्चुअल D कैलकुलेट कर एरिया कैलकुलेट करूँगा। तो वही फार्मूला है πD² / 4, इसमें जो एक्चुअल मैंने कंसिडर किया 20 है तो वही पुट करूँगा, तो मुझे टोटल ग्रॉस एरिया मिल जाएगा 314.16 इंच स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसी जो गवर्निंग इक्वेशन में वही वैल्यू पुट करूँगा, ये इसी तरह सेम है लेकिन थोड़ा बाद में चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ तक तो थर्ड कॉलम का जिस तरह प्रोसीजर था इसी तरह स्पाइरल का भी वही प्रोसीजर है। तो अभी चेंज इसके बाद होगा, सिलेक्शन ऑफ बार करेंगे, एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टोटल ग्रॉस एरिया के बाद एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट किया। इसके बाद हम लोग मालूम करेंगे नंबर ऑफ बार, सिलेक्शन बार। इसमें भी इसी तरह के इवन बार लेने के लोड स्मूथली ट्रांसफ़र हो हर में कंप्रेशन मेंबर में स्टील में, तो ऐसा ना हो कि लोड एक मेंबर पे ज़्यादा आ रहा है दूसरे पे कम आ रहा है, तो इससे कॉलम जल्दी फेल हो जाता है। तो हम लोगों ने लेना है जो स्टील है वो इवन नंबर में लेना है, यानी 6, 8, 10 इस तरह लेना है। तो हम लोगों ने फिर मैंने 10 नंबर डाया कंसिडर किया। मेन बार के लिए आप 8 भी ले सकते हो, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 नंबर बार लिया, तो 10 नंबर का डाया 1.27 इंच स्क्वायर है। तो वही जो टोटल ए एस की वैल्यू आ गई 9.87 को डिवाइड किया मैंने ए 10 की वैल्यू से, यानी एरिया अब 10 बार का है उसे डिवाइड किया तो मुझे 7.77 मिल गया नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार डिस्क्रीट नंबर पे होता है, यानी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो उसके लिए या 7 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 7.7, तो मैंने जो इससे बड़ी वैल्यू है डिस्क्रीट नंबर वही मैंने लेनी है, यानी यहाँ पे 7.77 है तो मैंने 8 अज्यूम करनी है। तो 8 नंबर 10 बार यहाँ पे इस कॉलम में यूज़ होगा, सर्कुलर कॉलम में। फिर डिज़ाइन स्पाइरल क्या होगा, यानी स्पेसिंग क्या होगा, इसको डिज़ाइन स्पाइरल भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेट करना है कि डेड डायमीटर ऑफ कोर क्या होगा। तो डायमीटर ऑफ कोर के लिए फार्मूला सिंपली ये है कि टोटल जो एरिया है वह भी मैंने ये भी पुट किया स्टील, तो मैं कुछ कंक्रीट के कुछ फासले भी पुट करूँगा, यानी क्लियर कवर है ये। तो क्लियर कवर जो टोटल डाया है उससे मैंने क्लियर कवर अगर माइनस करूँगा तो मुझे डाया कोर मिलेगा, यानी स्टील जैसे शुरू होता है वहाँ से मेरा डाया कोर यानी स्टील कॉलम का डाया कोर स्टार्ट होता है। तो डाया कोर इसलिए मालूम करते हैं क्योंकि मुझे ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया मैंने कैलकुलेट करना है, इसके लिए DC चाहिए, यानी डाया ऑफ कोर चाहिए। डाया ऑफ कोर टोटल जो ग्रास एरिया है उसे क्लियर कवर माइनस करना है, तो मुझे मिलेगा डाया ऑफ कोर को किस तरह होगा। सबसे पहला जो टोटल D है, D की वैल्यू वो 20 यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की कि D इज इक्वल टू 20 ये है। इससे मैंने क्लियर कवर माइनस करना है। क्लियर कवर 1.5 मैंने लिया है, या आप अज्यूम भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन से अगर करें तो वही 1.75 आएगा, यानी
क्लियर कवर जो कि डाया टोटल स्टील के अपर एज यानी ये एक सर्कुलर कॉलम है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे इस एज से इस स्टील के तक जितना फासला है वो 1.5 इंचेस का है। तो मैंने दोनों तरफ की यहाँ पे बी स्टील, यहाँ पे बी स्टील, मुझे सिर्फ ये डी चाहिए, तो दोनों तरफ डी माइनस करूँगा, तो क्लियर कवर माइनस करूँगा 2 into 1.5 दोनों तरफ मैंने माइनस किया, तो मुझे 17 इंचेस डी सी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने एरिया आपको और मालूम करना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी कौन सा होगा, डी सी बाई 4, यानी डी सी की जगह मैंने क्या पुट करना है 17, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा 226.98 इंच स्क्वायर, ये एरिया मिल गया। तो ग्रॉस एरिया फिर क्या होगा, वही जो पहले कैलकुलेट किया है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोबारा लिखा। फिर मिनिमम रीइंफोर्समेंट का इसका में एक एडिशन या डिफरेंस ये है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होगी, तो वो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग स्पेसिंग मालूम करेंगे। स्पेसिंग के लिए हमें रो एस चाहिए, तो रो एस का फार्मूला स्पाइरल कॉलम के लिए ये है, ये ACI कोड ने प्रोवाइड की है। तो 0.4 into AG यानी ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कोर माइनस 1, फिर F.C डिवाइडेड बाई FY, यहाँ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे रो एस की वैल्यू मिलेगी। रो एस की ज़रूरत यहाँ पे नीचे फिर होगा कि एस की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे ज़रूरत होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। AG की वैल्यू भी गिवन है, AS की वैल्यू भी गिवन है, F.C की वैल्यू भी गिवन है, FY की वैल्यू भी गिवन है। तो सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे रो एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अगर डाया 3 यूज़ कर रहा हूँ, स्पाइरल बार यानी इस तरह के जो बार्स आ रहे हैं, प्लान व्यू से अगर देखा जाए तो किसी भी मेन बार के इर्द गिर्द, यानी ये एक कॉलम है, ये मेन बार है, ये मेन बार, तो इसके इर्द गिर्द भी एक रिंग लगी होती है या स्टिरअप आप कह सकते हैं, वो लगी होती है। वो हम लोगों ने डिज़ाइन उसका स्पेसिंग करना है, तो इसके लिए रो एस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो क्या आया 0.01152 आया। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो है, रीइंफोर्समेंट रेशो। और यूजिंग 3 नंबर मैंने बार यूज़ करना है, यही जो स्पाइरल रिंग आ रहा है वो इसका डाया फिर क्या होगा, एरिया क्या होगा 3 नंबर का 0.11 इंच स्क्वायर, और इसका डाया 3/8 होगा या 0.375 इंचेस होगा। तो अभी मैंने कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एस की वैल्यू डायरेक्ट इसी तरह आएगा, ये फार्मूला यूज़ होगा 4AS DC माइनस DS डिवाइडेड बाई SD स्क्वायर। तो 4AS की वैल्यू क्या है, AS डाया 3 जो भी बार मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 का डाया एरिया 0.11 इंच स्क्वायर है। फिर DC का मतलब है कि एरिया डाया ऑफ कोर, DS का मतलब है कि डाया ऑफ जो स्टील मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टिरअप स्पाइरल स्टील, वो 0.375 या 3/8 है, डिवाइडेड बाई SD स्क्वायर, यानी जो मैं डाया ऑफ कोर यूज़ कर रहा हूँ उसका स्क्वायर लूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगी। अभी मैंने S कैलकुलेट करना है, तो S यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये रो S की वैल्यू गिवन है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वैल्यू पुट करूँगा, तो वैल्यू पुट करने के बाद मुझे S की वैल्यू मिल जाएगी 2.2 इंचेस, यानी 4AS की जगह जो एरिया ये यूज़ करूँगा, DC की जगह 17 है कि डाया ऑफ कोर, फिर DS यानी स्मॉल DS का मतलब है कि एरिया ऑफ डाया ऑफ स्टील वो 0. यानी ये है 0.375 या 3/8, फिर DC का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, एस उसी तरह है, रो एस की जगह मैंने वही वैल्यू पुट की। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है कि रो एस की वैल्यू यहाँ पे 0.01152 है, यहाँ पे लिया है 0.04852 लिया है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोगों ने वही वैल्यू कंसिडर करनी है, यानी कौन सी वैल्यू लेनी है 0.01152 लेनी है इसकी जगह। तो फिर कैलकुलेशन करने के बाद आप सिर्फ कंसेप्ट समझ ले, बाकी कैलकुलेशन वो इतना नहीं है, आपने सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करने के बाद सॉल्व करना है, तो ये जो वैल्यू है इसके जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फिर एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.2 इंच स्क्वायर, 2.2 इंच मिल जाएगी, यानी किसी भी स्पाइरल एक स्पाइरल से दूसरे स्पाइरल के दरमियान
जो डिस्टेंस है उसको पिच भी कहते हैं। तो ये पिच जो आया वो 2.2 इंचज़ है और ACI के मुताबिक ये पिच होना चाहिए 1 इंच से 3 इंचज़ के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 इंच से 2 इंचज़ के दरमियान है तो ये ओके है। ये स्पाइरल जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कह सकते हैं या पिच ऑफ द कॉलम कह सकते हैं या पिच ऑफ द रिंग, वो ACI के मुताबिक है। फिर डिज़ाइन असम्बली क्या है, प्लान व्यू जो ड्रा करना है या इसे क्रॉस सेक्शनल व्यू भी कहते हैं। तो जितने बार वही ड्रा करने, तो जितने बार आए वही ड्रा हम लोगों ने किए और मेंशन भी करना है 8 नंबर 10 बार। और इसी तरह लॉन्ग सेक्शन भी ड्रा करने, कितने में बार है वही प्रोवाइड करने हैं। यानी अगर इस बीम को मैं कॉलम को इस तरह काटूँ, यानी ये जो कॉलम है अगर मैं इस तरह काट लूँ तो मुझे किस तरह नज़र आएगा, तो इसको लॉन्ग व्यू भी कहते हैं। फिर पिच भी इसी तरह डिज़ाइन हम लोगों ने स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये डिज़ाइन समरी है सर्कुलर कॉलम का, यानी इसमें कुछ ये या से चेंज होगा, सिर्फ बाकी प्रोसीजर सेम है, या से चेंज होगा। एस की का वैल्यू चेंज होगा, एफ रो एस की वैल्यू चेंज होगी, बाकी कैलकुलेशन या तक सेम है। डायप कोर वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये थी स्पाइरल कॉलम की का डिज़ाइन।